घमंडी सास बहू की कहानी। शांति देवी की दो बहुएं थी। एक का नाम था कल्पना और एक का नाम था अंजलि। कल्पना हमेशा कल्पनाओं में ही डूबी रहा करती थी, जिसके कारण वह कोई काम नहीं करती थी। अरे कल्पना बहू, थोड़ी सी चटनी पीसा, मेरा चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे माँ जी, बुढ़ापे में चटनी खाओगे तो पेट में जलन पड़ेगी। अरे माँ जी, मेरा तो काम शाम का है, मैं नहीं कर रही काम, अपनी छोटी बहू से ही करवाओ। हे भगवान, इस बड़ी वाली बहू का मैं क्या करूँ, कुछ काम ही नहीं करती। अरे माँ, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। लो माँ जी, आप चटनी खा लीजिए। अभी वहाँ पर कल्पना आती है। अरे वाह चटनी, मैं भी चटनी खाऊंगी, जरा चख तो देखूं। अरे बहू, तू कैसे चटनी खाएगी, ते तो पेट में जलन हो जाएगी। तभी कल्पना फिर से फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देती है और अपने रूम में दिन भर सोती रहती है, साफ सफाई भी नहीं करती है, जिसके कारण उससे सभी घर वाले परेशान रहते हैं। अरे कल्पना, कम से कम घर की तो सफाई कर लिया कर, हर टाइम फोन में लगी रहेगी। कम से कम अपने कमरे की तो सफाई कर लो। मैं क्या करूँ तेरा? माँ हमेशा तेरी शिकायत करती है। अरे जी, तुम्हारी माँ मुझसे ही सारा काम करवाती है, अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं कहती, झाड़ू लगवाती है। अरे तुम तो चुप ही रहो। तभी कल्पना का पति उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और कल्पना को किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ा, चाहे उसे कोई कुछ भी कहे। और उसके इस रवैये से दोनों सास बहू परेशान थी। माँ जी, सुबह शाम का काम मुझे ही करना पड़ता है, आप दीदी को बोलिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले, वरना मैं भी अब एक काम नहीं करूँगी। हाँ हाँ, काम ना करने के तो तुम्हें बहाने चाहिए। हे भगवान, मेरे तो कनम फूट गए। पहली वाली बहू कुछ करती नहीं थी, अभी दूसरी वाली भी नहीं करेगी। जाओ बैठ जाओ। तभी वहाँ अंजलि का पति आता है। अरे माँ, तुम हमेशा अंजलि को ही डांटती रहती हो, कभी कभार बड़ी भाभी को भी बोल दिया करो, उससे तो तुम्हारे कहने की हिम्मत नहीं होती है। फिर शांति देवी कल्पना के कमरे में पहुंची।